क्या कभी आपको ये महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है, आप ही के घर में, आप ही के कमरे से? अमेरिका की स्टेट विस्कॉन्सिन में ग्रीन रिज नामी एक सेमेट्री है, यानी कब्रिस्तान, जिसके बारे में मशहूर है कि वो हॉन्टेड है। वहाँ जाने वालों का कहना है कि उन्होंने कब्रिस्तान में गोस्ट को मंडराते देखा है, सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन में भी। इस क्लिप में एक आदमी जो इस बात से वाकिफ़ है कि ये सेमेट्री हॉन्टेड है, वहाँ से गुजरते हुए रिकॉर्डिंग करता है, होपिंग कि वो कैमरा पर गोस्ट को कैप्चर कर पाएगा। मगर जो उसने कैप्चर किया उस पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है। क्या आपने देखा, जब कार वहाँ एक दरख्त के पास से गुजरती है तो वहाँ एक फिगर दिखाई देता है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं, लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ती है वो फिगर गायब हो जाता है। देखने वाले इस क्लिप से काफ़ी खौफज़दा हुए और बहुत से लोगों ने अपने सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो उनको वहाँ पेश आए एग्जैक्टली उसी सेमेट्री में। लोगों का मानना है कि इस आदमी ने गोस्ट ऑन कैमरा कैप्चर कर लिया है। क्या ग्रीन रिज सेमेट्री वाकई में हॉन्टेड है जैसा कि लोग मानते हैं? और क्या आपको कभी किसी कब्रिस्तान में कोई ऐसा ही वाक़या पेश आया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उससे दरख्तों में अजीब सी आवाज़ें आईं, लेकिन जब वो करीब गया तो साउथ कैरोलिना से बिलोंग करने वाले एक आदमी ने किसी अननोन क्रीचर को अपने बैकयार्ड में नोटिस किया। तो उसने इसे कैप्चर करने का डिसाइड किया, मतलब ऑन कैमरा वो अननोन क्रीचर उसके घर पर दरख्तों की ब्रांचेस फेंक रहा था और उसकी मूवमेंट से लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया की मखलूक है। I hope you can hear this. It sounds like gorillas fighting in the tree. They're breaking limbs bigger around than me. I've never seen anything like it in my life. This is the second time I've come over here, and the first time when I got up under them trying to figure out what it was, they started breaking limbs off and throwing them at me, and I still cannot figure out what it is. What in God's name is it? It's bigger than me, whatever it is, because it's breaking limbs off that it would take me 2 minutes to saw. Look, see, he's coming right above me right here. He's fixing to throw something at me, whatever it is. ब्रांचेस में कोई ऐसी चीज़ मूव कर रही थी जो नज़र तो नहीं आ रही थी, मगर जब वो आदमी थोड़ा करीब जाने की कोशिश करता है तो कुछ ऐसा होता है। Look, that's bigger than me. Look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. What in Jesus' name is doing this? दरख्त का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर जाता है, मगर हैरत की बात है कि वो मखलूक जो ये सब कर रही थी अभी भी नज़रों से पोशीदा थी। Oh my God, he just took half the tree down. Something, oh my God, oh my God. Oh, it's gotta be, I don't even think a bear would have a chance in Hades and it doing this. It's something stronger than a bear, and he is pissed. Yeah, that's a healthy tree, about 8 to 10, maybe even 12 inches in diameter, that he just broke because he's pissed because I'm getting close to him. I think I'm gonna bounce because I think he just hit the ground, which means he's about to face me on foot, and I don't really want to wrestle with somebody that can tear trees down. My God, look at the tree he just freaking broke in half. ये सारा इंसिडेंट साउथ कैरोलिना में हुआ, जहां नवंबर 2024 में तकरीबन 43 बंदर एक रिसर्च फैसिलिटी से भाग गए थे, जिनमें से 39 को कैप्चर कर लिया गया था। तो क्या ये हो सकता है कि ये हरकत उन्हीं बंदरों की हो? और अगर ऐसा है तो वहाँ पर उनमें से किसी की आवाज़ तो सुनाई नहीं दी, यहाँ तक कि किसी भी और जानवर की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। और दरख्त का इस तरह से टूटना तो किसी ताकतवर मखलूक की तरफ इशारा करता है, मगर बहुत से लोगों का ये मानना है कि शायद ये हरकत किसी और ही दुनिया की मखलूक की हो। What do you think?
ये वीडियो क्लिप यूट्यूब के एक गोस्ट हंटिंग चैनल ओमागटोकी फिल्म पर अपलोड हुआ था। इसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हीरो एक अपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेट करने आता है जहां पर रिसेंटली एक औरत की ट्रेजिकली डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को उसके सामान में से कुछ SD कार्ड्स मिले जो क्रीपी फुटेजेस से भरे हुए थे। उनको यही लगा कि शायद यहाँ कुछ पैरानॉर्मल या अनहोनी हुई है, तो उन्होंने हीरो से रब्ता किया एंड दिस इज़ व्हाट ही कॉट ऑन कैमरा।僕も今真っ暗なんであんまり見えてないんですけど、この部屋がちょっとやっぱ気味悪いですね。気味悪いって言っちゃいけないけど、हीरो ने फ्लैश यूज़ करके कैमरा में इमेजेस कैप्चर किए, मगर उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कोई शैडोई फिगर उसके पीछे खड़ा था। लेकिन फिर कुछ ही देर में उसने नोटिस किया कि इस घर में एक अजीब सी अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी। फिर कुछ देर बाद ये होता है।待って今かなり明らかにこの部屋から聞こえてる。今確実に部屋からっていうかこの向こうから聞こえてるよ。いやほら。キッチンの方から聞こえるって。同じ音じゃない？いやわかんないけど。いやちょっと待ってマジ聞こえたよ今。そんななんか陶器が食器のようなさ皿がガチャガチャなるようなものなんてないもんね。ちょっと待って。なんでまた鳴り出してんの？ついてないんだけど。ついてないよ。なんでまた鳴り出してんの？やばい。なんで止まらんの？シャレになる。おっ！エイブすいません。हीरो को किचन से आवाज़ें आती हैं जैसे कोई किचन में काम कर रहा हो, मगर वहाँ जाने पर उसे कुछ भी अनयूजुअल नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि सारे कबर्ड्स और ड्रॉर्स भी खाली थे। और फिर कुछ ही देर में SD कार्ड की रिकॉर्डिंग अपने आप ही प्ले हो जाती है। अब चीज़ें मज़ीद टेरिफाइंग हो रही थीं। दरवाज़े में लगे शीशे से कोई वहाँ से झांकता नज़र आता है और वो हीरो को ही देख रहा था। मगर जब हीरो दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में जाता है तो वहाँ कोई नज़र नहीं आता।
वो इस अंधेरे अपार्टमेंट के रूम्स में उस फिगर को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर देयर वाज नथिंग अनयूजुअल। लेकिन वो नहीं देख पाता उस शैडोई फिगर को जो अभी भी उसको फॉलो कर रहा था। कुछ ही देर में हीरो की टॉर्च भी जवाब देने लगती है। उसकी बैटरी लो हो रही थी। शायद ये इशारा था इस बात का कि ही शुड लीव। लेकिन हीरो उस फिगर के बारे में सोच रहा था जो उसे दरवाजे में दिखा था। हीरो और उसकी टीम को यही लगता है कि शायद इस अपार्टमेंट के हॉन्टेड होने की वजह वो ही मरने वाली औरत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये अपार्टमेंट पहले से हॉन्टेड था? और क्या ऐसा हो सकता है कि इस औरत के मरने की वजह इस अपार्टमेंट का हॉन्टेड होना हो? आप लोगों को क्या लगता है? अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस आदमी का कहना है कि इसके घर जिन आता है। एक आदमी जिसका नाम ज़ुहैब खान है और जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, उसने बताया कि उसके घर में जिन है। एक रात जब वो घर पर अकेला था तो उसके गेट को कोई ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अस्सलाम वालेकुम वर्गों नीम शपदा नीम सुब निश्ता कोर की आवाज़ मा और बार गेट डली की तासो आवरे आवाज़ या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर नीम शपदा वर्गों तासो कोरे वर डबी दो बच्चे दी तासो कोरे या अल्लाह खैर قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله خير يا الله خير سوكي لك سوكي يا الله خير بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله। जब वो गेट पर पहुंचकर उसे खोलता है तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन इस रात के बाद से उसके घर में कोई दाखिल हो गया है और वहाँ पर स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। वो हर रोज़ इनको रिकॉर्ड करता है। या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर गोरे हां या अल्लाह खैर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। या अल्लाह खैर सोके रखा सोके या अल्लाह खैर गोरे हां या अल्लाह खैर सोके रखा या अल्लाह खैर या अल्लाह। ऐसा लगता है जैसे कोई आसेब वहाँ अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर। ये जो भी है वो इस घर की चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, फेंक रहा है, जैसे अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दे रहा हो। क्या वाकई में इस आदमी के घर कोई जिन आ गया है या फिर ही इज़ जस्ट फूलिंग एवरीवन? व्हाट डू यू थिंक? दो लड़कियां लेट नाइट ड्राइव कर रही थीं जब कोई उनकी कार में आ जाता है। एक लड़की जोआन अपनी फ्रेंड के साथ लेट नाइट ड्राइव कर रही थी। दे वर सिंगिंग और साथ ही वो ख़ुद को फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रहे थे जब उन्होंने नोटिस किया कि कोई कार की पिछली सीट पर मौजूद है। जब वो लड़कियां गाना गा रही थीं तभी उनके पीछे एक लड़की का फेस नज़र आता है जिसके बाल बंधे हुए थे
यानी टाइड अप। अब कुछ लोग कहेंगे कि पैराडोलिया है, मगर उसी जगह कुछ देर पहले कोई नहीं दिख रहा था और गौर से उसी क्लिप को दोबारा देखने पर वहाँ पर एक चेहरा नज़र आता है। ये देखकर वो लड़की जोआन शॉक हो जाती है और जल्दी से अपने फ़ोन को ग्रैब करती है। आखिर वो क्या चीज़ थी जो इस तरह उनकी कार में आ गई? मे बी शी नीडेड अ लिफ्ट, या फिर वो भी उनके साथ इस लेट नाइट ड्राइव को एंजॉय करना चाहती थी, है ना? ये क्लिप कुछ पुराना है और काफ़ी मशहूर हुआ था सोशल मीडिया पर। इसको कैप्चर करने और शेयर करने वाला एक टिकटॉक यूज़र है जिसकी आईडी HappyJPY है। ये कैमरा फुटेज किसी जापानीज स्ट्रीट में बनी है। अब गौर से देखिएगा कि जब साइकिलिस्ट उस स्ट्रीट पर टर्न करता है तो क्या होता है। एक औरत सफ़ेद कपड़ों में वहाँ खड़ी दिखाई देती है और वो इतने अचानक सडनली उस साइकिलिस्ट के सामने आ जाती है कि टक्कर होते होते बच जाती है। अब स्ट्रेंज बात ये नहीं कि टक्कर होते से बच गई, लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि जब वो साइकिलिस्ट पलट कर देखता है तो वो औरत गायब हो गई थी। सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों की समझ से बाहर है कि इस क्रीपी फुटेज को कैसे एक्सप्लेन करें। क्या ये औरत कोई घोस्ट थी? जापानीज फोकलोर में एक गोस्ट वुमेन का जिक्र है जिसका नाम यूरे है और जिसके काले लंबे बाल होते हैं और जो ऐसा ही सफ़ेद लिबास पहनती है। एक ऐसी औरत जो मौत के बाद भी इसी दुनिया में स्टक हो जाती है और मूव ऑन नहीं कर पाती। वो ऐसी जगहों को हॉन्ट करती है जो उसकी ज़िंदगी में उसके लिए इम्पॉर्टेंट थी या फिर जहाँ उसकी ट्रैजिक डेथ हुई हो। तो क्या इस औरत की डेथ भी इसी स्ट्रीट पर हुई थी और अब वो इस जगह को हॉन्ट कर रही है? लेट मी नो व्हाट यू थिंक। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोज़ और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय।